Hello children, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start chapter 6 algebraic expressions. You have also learnt about algebraic expressions in previous classes. Today we shall review these concepts in brief and know about some basic terms of algebraic expressions. Children, firstly we know about what is algebraic expressions. Okay, so a combination of constants and variables connected by some or all of the four fundamental operations such as addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. चिल्ड्रन, इसका मतलब ये हुआ कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन है. किनका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के. और ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में जो हमारे अर्थमेटिक जो हमारे फंडामेंटल जो ऑपरेशंस हैं बच्चों, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, इनके द्वारा ये आपस में ऐड होते हैं. तो ये तो हमें समझ में आ गया चिल्ड्रन कि ये हमारा कॉम्बिनेशन है with some mathematical operations of constants and variables. एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ. what is constants? A symbol having a fixed numeral value is known as constant. Just suppose 3, 4, 5, 7 any numeral value, this is known as constant. And what is variable? A symbol which takes various numeral values is known as variable. Just for example children, आप एक सपोज करो आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो सर्कल की रेडियस जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, कभी आर 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है. और इस रेडियस के अकॉर्डिंग हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस और हमारा सर्कल का एरिया ये चेंज हो जाएगा. तो ये हमारा एरिया, ये हमारी पेरीमीटर, ये हमारी रेडियस, ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये जो होती हैं इनकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट न्यूमरल वैल्यू के लिए चेंज होती है. तो चूँकि इनकी वैल्यू चेंज होती है बच्चों, वेरी होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं एक पेरीमीटर मैं लिख रही हूँ, पेरीमीटर पी. पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय पी. और सपोज करो कि ये हमारा जो पेरीमीटर है एक हमारा क्यूब है. तो पेरीमीटर क्या क्यूब की होती है? 4 इंटू साइड. सपोज करो साइड को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ. तो देखो चिल्ड्रन, यहाँ पर जो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल हमारा कौन कौन हो गया? पी हो गया और एस हो गया. और कांस्टेंट हमारा क्या हो गया? तो कांस्टेंट जो है वो हमारा 4 हो गया. देखो ये एक हमारा न्यूमरल वैल्यू है, तो न्यूमरल वैल्यू 4, 5, 6 एनीथिंग होते हैं. और आपको ये पता है चिल्ड्रन कि अगर हमारा साइड चेंज होता है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पेरीमीटर भी हमारी चेंज हो जाएगी, है ना. तो ये वेरी करते हैं, पी वेरी करता है. पी किस पे वेरी करता है? अकॉर्डिंग टू एस. सो हेयर पी जो है हमारा, यहाँ पे पी हमारा जो है चिल्ड्रन, ये हमारा एक वेरिएबल है. एस भी हमारा वेरिएबल है चिल्ड्रन, क्योंकि डिफरेंट अगर हम सपोज करो यहाँ पे स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं, सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, क्योंकि ये 4s हमने लिख रखा है. तो अगर हम जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हम साइड को चेंज करते हैं तो हमारा पेरीमीटर भी चेंज हो जाता है. और जब यही चिल्ड्रन वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन किसी के भी साथ आपस में अगर ये जुड़ जाए तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा. जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ इन दोनों की हेल्प से. अब सपोज करो कि मैं यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेरा मन है मैं यहाँ पर लिखूँ 4 + 3x. अब ये देखो, ये x हमारा वेरिएबल है, ये 3 और ये 4, ये दोनों ये हमारा एक्चुअल में बच्चों ये जो 3 है ना, ये 3 हमारा कोफिशिएंट है, अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में भी. ये 4 हमारा क्या हो गया? ये 4 कांस्टेंट हो गया. और यहाँ पे आप जो हमारा 3 है इसे भी कांस्टेंट की टर्म पे ही मान सकते हो. और बीच की साइन जो प्लस है वो हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसकी हेल्प से इसे हम डिनोट कर रहे हैं. ठीक है ना बच्चों. जो सबसे हमारा जो पता है ना बच्चों, जो अभी हम लोग आगे पॉलिनोमियल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे,
तो जो सबसे मिनिमम हम लिखते हैं ना बच्चों फॉर्मेट, वो हमारा ax प्लस बी होता है, जहाँ पर a हमारा कोफिशिएंट है ना। कोफिशिएंट का मतलब होता है वो न्यूमरल जो वेरिएबल के आगे है। तो यहाँ पे हमारा बच्चों 3 भी क्या हो गया, हमारा ये एक कोफिशिएंट हो गया। x हमारा क्या है, अभी जस्ट बताई हूँ चिल्ड्रेन, x हमारा वेरिएबल है। और ये जो b है, यहाँ पर हम इसको b की जगह पर मैं यहाँ c कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। और ये c हमारा कांस्टेंट हो गया। ये एक हमारा लीनियर इक्वेशन है चिल्ड्रेन, इसलिए लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हमारा यहाँ x की जो पावर है, ये हमारी पावर यहाँ पे 1 है ना। x की पावर 1 है, और जैसे जैसे ये पावर बढ़ती है तो ये बाइनोमियल, ये हम अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, इसलिए यहाँ पर हम ax प्लस c लिखते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों आपकी क्लास की अकॉर्डिंग। हमने ये जाना बच्चों कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल और कांस्टेंट जो हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, या तो इनके बीच में एडिशन हो सकता है, या तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है चिल्ड्रन, या तो डिवीज़न हो सकता है। इनके द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं चिल्ड्रन, और हम टर्म्स की बात करते हैं। जैसे मैं ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी थी चिल्ड्रन, इसमें 2 टर्म थे। एक टर्म 4 था हमारा, और दूसरा टर्म जो था हमारा 3x था। इसी तरह से हम टर्म्स के अकॉर्डिंग हम जानेंगे चिल्ड्रन कि उनके अलग अलग नेम क्या होते हैं। अब सपोज करो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रही हूँ चिल्ड्रन जिसमें सिर्फ 1 ही टर्म है, तो 1 टर्म वाले जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, या पहले भी कर चुके हो, इनको हम मोनोमियल्स कहते हैं। जैसे सपोज करो मैं 5x लिख दी, -3y लिख दी। अब यहाँ पे देखो सिंगल टर्म है, तो ये जो सिंगल टर्म है, ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें ओनली 1 टर्म्स होते हैं, इनमें ओनली 1 टर्म है, दीज आर नोन एज मोनोमियल। अब मोनोमियल के बाद जो हमारा सेकेंड है चिल्ड्रन, वो है हमारा बाइनोमियल। अब हम जाने बाइनोमियल का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन। बाइनोमियल्स का मतलब होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चिल्ड्रन जिसमें 2 टर्म हो। जैसे मैं लिखती हूँ 2x प्लस 3y, या मैं जैसे यहाँ पर ये लिखी थी 3x प्लस 4। अब देखो इसका ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चिल्ड्रन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, these are known as binomials. What are these are known as binomial, ये b है children, है ना। These are known as binomials. So children, firstly we know about what is algebraic expressions, then we know about what is the variable and constants. Now we have learned about what is the terms of the algebraic expressions. If only one term exists, then this is known as monomial. If 2 terms are existing, then this is known as binomial. Similarly, if children there are 3 terms, then this is known as trinomials. Suppose we have an algebraic expressions containing 3 terms, so these are known as trinomials. Trinomials means children 3 terms. अब सपोज करो मैं लिख रही हूँ चिल्ड्रन 2x प्लस 3y प्लस 5। अब देखो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स है ना। या मैं और भी लिख सकती हूँ, दूसरे भी वेरिएबल ले सकती हूँ चिल्ड्रन, 2a प्लस 7b प्लस c। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एक a है एक b है चिल्ड्रन। a का कोफिशिएंट 2 है, b का कोफिशिएंट 7 है, और c हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है ना। तो ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल्स। अब 4th की तरफ चले चिल्ड्रन, क्वेड्रिनोमियल्स। क्वेड्रिनोमियल्स जो होंगे उसमें 4 टर्म्स होंगे। क्वेड्रिनोमियल्स, क्वेड्रिनोमियल्स, ओके, इट कंटेनिंग 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स मतलब बच्चों क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 1 to 3 टर्म्स है, हम 4 टर्म्स लेंगे। अब जैसे मैं देखो लिख रही हूँ 2x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 2। अब देखो x y z 3x 4y 2x
3y 7z और 2, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है। सो दिस इज नोन एज क्वाड्रिनोमियल्स। और जो पोलिनोमियल्स होते हैं बच्चों, सारे वो एक्सप्रेशंस जिसमें मिनिमम कम से कम 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, उन सारे को हम क्या कहते हैं, हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मतलब पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनमें मिनिमम जो है हमारे मिनिमम 2 होने चाहिए चिल्ड्रेन, और ज़्यादा चाहे कितने भी हो जाएं, है ना। तो ये जो सारे हमने यहाँ पर मोनोमियल के बाद लिखा, ऑल दीज आर नोन एज पोलिनोमियल्स। सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों टर्म्स के बारे में जाना कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स क्या होते हैं, और उन टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने इनके नाम जाने, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल्स, एंड नाउ द लास्ट वन इज द पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर बच्चों हम फैक्टर के बारे में जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो जैसे सपोज करो चिल्ड्रेन, हमारे पास जो है जो हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पे 2x को देखो, तो 2x में ये 2 कांस्टेंट है और x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो 2 जो होता है चिल्ड्रेन, ये 2 हमारा न्यूमरल फैक्टर है, और x जो है हमारा, इसे हम कहते हैं लिटरल फैक्टर। जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, जैसे सपोज करो मैं इस ट्राइनोमियल में एक टर्म 2x ली हूँ या 3y ली हूँ, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक पहला 2 वाला है और एक x वाला है। तो ये जो दोनों टर्म्स के जो प्रोडक्ट हैं बच्चों, एक जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं पहले भी बता चुकी हूँ, इनको हम न्यूमरल्स कहते हैं। कांस्टेंट को हम न्यूमरल फैक्टर कहते हैं। और जो हमारा वेरिएबल है चिल्ड्रन, एक्स क्या है, एक्स हमारा वेरिएबल है, इसी को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। और एक्स जो हमारा है, ये एक्स को हम कहते हैं लिटरल फैक्टर। नंबर से नंबर और लिटरल जो लिटरेचर होता है ना चिल्ड्रन, वही है। और कोफिशिएंट जो होता है बच्चों, कोई भी जो टर्म्स जैसे हैं, अब जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, देखो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं बच्चों वो प्लस में होते हैं। जैसे अगर हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मेट लिखेंगे बच्चों या पॉलिनोमियल का, तो ये साइन हमेशा प्लस में होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता। मान लो हमारा इक्वेशन ऐसे मिला हुआ है, ठीक है ना, तो साइन तो प्लस की ही होनी है बच्चों, लेकिन y के आगे जो हमारा कोफिशिएंट है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा x है, ये तो पॉजिटिव है तो हमने इसे 2 लिख दिया। लेकिन जब हम कोफिशिएंट ऑफ y की बात करेंगे चिल्ड्रन, कोफिशिएंट ऑफ y जो है हमारा वो -3 है। माइनस होने के कारण चिल्ड्रन ये प्लस का साइन माइनस में बदल गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारे हैं वेरिएबल के आगे जो न्यूमरल टर्म्स जो होते हैं चिल्ड्रन, उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। और ये कोफिशिएंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और ये जो 5 है बच्चों यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है, 5 हमारा कांस्टेंट टर्म है, और इसमें कभी भी वेरिएबल नहीं होता। कांस्टेंट टर्म जो होता है बच्चों वो हमेशा वेरिएबल से फ्री होता है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास है चिल्ड्रन, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो अगर सपोज करो आप, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक ली 5xy, दूसरा ली 2xz, तीसरा ली 7yx। अब देखो इसको नहीं देखना हमें, पीछे वाले को देखो, ये भी xy है और ये भी xy है, तो ये दोनों लाइक हो गए। इन दोनों को क्या कहेंगे चिल्ड्रन, हम लोग लाइक कहेंगे। ये हमारे कैसे एक्सप्रेशंस हैं, तो लाइक एक्सप्रेशंस है, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है सेम है। बट अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसका जो है कोफिशिएंट जो है वेरिएबल वो yz है, और इसका वेरिएबल yz है और इसका वेरिएबल xy है। तो देखो दोनों जो वेरिएबल्स हैं चिल्ड्रन वो सेम नहीं है, तो ये हमारा अनलाइक हो गया। मतलब जैसे x² yz, हम इसे ऑर्डर बदल सकते हैं, yz x² लिख दें, बट अगर आप देखो तो दोनों सेम है, तो ये हमारा हमेशा क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ये हमारा लाइक टर्म्स हो जाएंगे। और अगर हमारे टर्म ये जो हैं यहाँ जो देख रहे हो आप पीछे की तरफ, आप एक में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो लिटरल है, यहाँ xy है और यहाँ xz है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये हमारा हो गया अनलाइक टर्म्स। तो इस तरह से जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें टर्म्स देते हैं
उनमें से हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को भी अलग अलग कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रेन, सो like my video and subscribe it.